मूसा भाई, मूसा भाई, मूसा भाई, अजीम इंसान है आप। आपने मेरा मान रखा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आपका साया हमेशा हम पर सलामत रहे। अली, कैसे इंसान हो तुम? इतना बड़ा जुल्म करवा कर खुदा की रहमत मांग रहे हो? अच्छा, अब मुंह तो सीधा करो और अब तो खुश हो जाओ और डिटेल्स मत मांगना। भाई 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 भाई, सिर्फ एक सवाल। ओके, लेकिन सिर्फ एक। कैसे? बताता हूं। जबरदस्त, जबरदस्त भाई। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। थैंक यू भाई। वो तो सब ठीक है अली, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि दोबारा ऐसी गलती मत हो। मूसा भाई, मैं आपको ज़बान देता और अब की बार अली और अलीना जो दास्तान रकम करने जा रहे हैं ना, खुदा की जात के अलावा किसी में दम नहीं जो इनके रास्ते जुदा कर सके। बाबा, ये पानी। जज़ाकल्लाह। सावली बेटा, नमाज नहीं पढ़नी? पढ़ ली बाबा। कब? मैंने देखा नहीं। तो क्या गवाही के बगैर मेरी नमाज कबूल नहीं होगी? अरे नहीं बेटा, मैंने ये कब कहा? अभी तो आपने कहा कि आपने तो देखा ही नहीं। ऐसा तो मैंने कहा जरूर, लेकिन वो अंदेशे का इजहार था। बाबा, देखा तो आपने खुदा को भी नहीं। नऊज़ बिल्लाह, ये क्या बात कर रही हो? बाबा, सिर्फ पूछ रही हूँ कि खुदा के होने पर अंदेशा क्यों नहीं? इसलिए कि ये मेरा ईमान है और मुझे अपने खालिक से मोहब्बत है। बाबा, यही समझाना चाह रही थी कि जहाँ मोहब्बत हो वहाँ पर अंदेशा नहीं होना चाहिए, वरना ईमान मुकम्मल नहीं होता। इतनी बड़ी बात करती तुमने, माशाल्लाह। तुम्हें खुद भी पता है कि तुम क्या कह रही हो? हाँ बाबा, सब जानती हूँ और समझती भी हूँ। ये सब आप ही से तो सीखा है कि इश्क़ हकीकी क्या है। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हारी चाहत में बरकत अता फरमाए। बाबा, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो बेटा। क्या खुदा किसी को मिला है? क्या मतलब बेटा? मैं कुछ समझा नहीं। बाबा, मोहब्बत करने पर तो एक आम इंसान भी आपको नहीं मिलता, तो वो तो खुदा है, सारे जहानों का खालिक, जिसके सामने मेरी हैसियत इस कायनात में नुक्ते की भी नहीं। तो क्या मुझ ना चीज को खुदा मिलेगा? अलिफ अला नाल रत्ता दिल मेरा, मैनू बेदी खबर ना खाई, बेपरदिया मैनू समझ ना आवे, लज्जत अलिफ दी आई,
ऐन ते गैन नू समझ ना जाना, गल अलिफ समझाई, बुलिया कॉल अलिफ दे पूरे, जेड़े दिल दी करन सफाई। अल्लाह, क्यों बेटा, अब आई समझ। आल्स, क्या देख रही हो? आज से पहले एक्सरसाइज करते हुए नहीं देखा क्या? हट लग रहे हो आज। मतलब आज से पहले हॉट नहीं था? नहीं तो, लेकिन आज वो कहते हैं ना, अट्रैक्शन, एक्स्ट्रा हॉट। अच्छा, तो फिर ध्यान रखिएगा कहीं चल ना जाए। इस परवाने की और खुशकिस्मती क्या होगी कि वो आपके इश्क में फना हो जाए। आल्स, सब खैरियत है ना? आज अपनी शख्सियत के बरक्स बात कर रही है। इस तरह की बातें तो सारा करती है। आल्स, तुम सारा से मिलना कम कर दो यार, वरना तुम भी फिल्मी हो जाओ। आपको मैं फिल्मी लग रही हूँ? और नहीं तो क्या यार, जिसे शेक्सपियर याद हो वो ये शमा परवाने वाली बात करे तो अजीब सा लगेगा ना यार। और जो आप खुद जानू हुक्म करे सर के वर्बिज इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? जान में शुरू से ऐसे ही था और ऐसी ही बातें करता था, मगर तुम पहले से ही क्लासली हो और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मुझ जैसे बनने की कोशिश करो। मुझे बुरा लगेगा, मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा कि मैंने एक फ्रेंच ग्रेजुएट को देसी बना दिया। इतनी मुश्किल से याद की थी, मुझे था अच्छा लगे, लेकिन आपको तो बुरा लग गया। बुरा? बल्कि जहर लगा है ये। क्या? हाँ, और खुदा के वास्ते ऐसी बातें ना किया करो। बड़ी मुश्किलों से अपना माजी भुला पाया हूं, उसे फिर से याद नहीं करना चाहता हूं। प्लीज मेरे सामने ये बातें मत करना। ओके, रिलैक्स। आई एम रियली रियली सॉरी। मैं ध्यान रखूंगी कि आइंदा ऐसी बात ना करूं जो आपको बुरी लग जाए। प्लीज। जाओ, जाके डिनर की तैयारी करो। श्योर। जी मैडम जी, आपने बुलाया? हाँ बैठो। जी मैडम जी। मंसूर, सीजन आने वाला है और अभी तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा क्यों? मैडम जी, अब आपके सामने ही वो अली और अलीना वाले मसले में इस तरह से उलझे हैं। आई थिंक उसे काम सफ़र कर रहा है। देखो मंसूर, हमें अपने काम को इस तरह नज़रअंदाज नहीं करना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। और वैसे भी उनसे हमारी राइवलरी बिजनेस तक है, कुछ पर्सनल नहीं है। जी बिल्कुल मैडम। उनके साथ हमें जो करना है वो करना है, लेकिन इस बार मार्केट में हमें पूरी फोर्स के साथ आना होगा और हमें पूरी तैयारी करनी है। जी बेहतर मैडम। तुम एक काम करो, वो जो मटेरियल के वेंडर्स की लिस्ट है ना, उन सब की लिस्ट मुझे स्कैन करके प्रिसाइज ऑर्डर में भेजो और उनके रेट्स जो है ना क्वालिटी के हिसाब से मेंशन करो।
जी मैडम। और वो जो नए डिजाइनर्स की सीवीज आई है ना, उन सबको शॉर्टलिस्ट करो और इंटरव्यू स्केड्यूल करो। मैम वो ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर दी। इनफैक्ट अली का सबसे पुराना और काबिल डिजाइनर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अगर हम उसे एक अच्छी ऑफर दें तो हम उसे तोड़ सकते हैं। बस आपके अप्रूवल का वेट है। अली का ग्राफिक डिजाइनर? मैडम जी, अली की हर लॉट की प्रिंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है। उसकी अप्रूवल के बिना एक धागा भी फाइनल नहीं होता। बहुत भरोसा करता है अली उसमें। वाओ मंसूर, क्या बात बताइए तुमने। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी की गई इन्वेस्टमेंट तुम पर सही है। बस मैडम जी, आप हमें मौका दें, इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे। और आप बस हुक्म करें, कब बुलाना है उसे, बस एक अच्छा सा पैकेज देंगे, देन ही विल बी ऑल आवर्स। अभी नहीं बताऊं, इनफैक्ट मैं तुम्हें वक्त आने पे बताऊं। अभी उसे तोड़ा तो अली अलर्ट हो जाए। सही मौका आने दो, मैं तुम्हें खुद ही गो अहेड दूंगा। ठीक है मैडम। तुम बस इंटरव्यूज करो और प्रोडक्शन की अरेंजमेंट्स फाइनल करके रखो। ठीक है मैडम जी, लेकिन इससे पहले हमें डिजाइन्स फाइनल करने हैं। डिजाइन्स की तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हें वक्त आने पर मिल जाएगा। जी बेहतर मैडम। और मैडम जी ये देखें, ये सॉरी 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 सॉरी। क्या बनाया आज? बीफ स्ट्रू। वाओ, नाइस। पानी पी लेते हैं। क्या हुआ, तुम खाओगी नहीं? क्यों नहीं खाऊंगी, इतनी मेहनत से बनाया। ओके। और आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं खाना नहीं खाऊंगी? वो ऐसे ही लगा कि शायद तुम्हारा मूड ऑफ है इसलिए। ओह, मैं क्यों नाराज होंगी? एल्स वो मैंने तुम्हें टोका था ना, इसलिए तुम्हें बुरा लगा होगा। तो क्या हुआ, शौहर हैं आप मेरे, कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी आपकी, और अपनी राय देने का पूरा हक है आपको। रियली? बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने दिल की हर बात इतनी ओपनली मुझसे शेयर कर लेते हैं। पता है, औरत को अपने शौहर से कुछ मिले या ना मिले, बस एक लॉयल्टी मिल जाए ना, तो उसके मान की मस्ती में पूरी जिंदगी गुजार देती है। ये सोच करके वो सिर्फ मेरा है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। हाँ लीना। अली, कहाँ रह गए आप, आए नहीं अभी तक? वो सॉरी, वो अचानक एक मीटिंग आ गई। अली, मैंने आपकी फेवरेट स्टेक्स बनाई हैं, हमने साथ खाना खाना था। हाँ हाँ एल्स, यकीन मानो मुझे याद था, लेकिन क्लाइंट जो है वो माने ही नहीं। उससे मीटिंग बहुत ज़रूरी थी, तो मैंने कोशिश की कि मैं उससे बाद में मिल लूँ, लेकिन मुश्किल लग रहा है यार मेरा। ठीक है, फिर मैं भी खाना नहीं खाती। आप आएंगे तो हम साथ खा लेंगे। तुम ये मत करो, तुम एक काम करो, तुम खाना खा लो, हो सकता है हम मीटिंग के बाद डिनर बाहर ही कर लें। अली, हमने वीकेंड प्लान किया था ना,
कि हम साथ वक्त गुजारेंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा काम भी किया था ताकि हम डिस्टर्ब ना हो सके। अच्छा एल्स प्लीज यार, मुझे गिल्टी मत फील कराओ। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, अगर तुम इस तरह करोगे तो मैं क्या करूँगा वहाँ पे? अली, मैं सिर्फ अपने दिल की बात बता रही हूँ आपको। हाँ, लेकिन साथ साथ टॉन्ट भी तो कर रही हो ना कि तुमने एफर्ट की और मैंने कुछ भी नहीं किया। ओके, आई एम सॉरी। आप जाकर अपना काम करें, मैं आपको तंग नहीं करूँगी। थैंक यू। वैसे अली, फिर भी कोई आइडिया, आप कब तक आ जाएंगे? एल्स मेरा इंतज़ार मत करो, मैं लेट हो जाऊंगा। तुम एक काम करो, और तुम ना खाना खा लो और सो जाओ, हम सुबह ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं। ओके? तुझसे बंधी थी सांसों की डोरियां, दस्तक है दिल पे देती खामोशियां, बिखरे हैं जैसे पत्ते खज़ां में, अक्स है तेरा और सरगोशियां, संग दिल हमारी चाहत की सजा तो नहीं। क्या हुआ? यार माय वाइफ, आई फॉरगॉट। उसने डिनर प्लान किया हुआ था, हमें साथ डिनर करना था, और बस मैं लेट हो गया, मैं नहीं जा सका। गलती हो गई यार। इट्स ऑलराइट, समझ जाएंगी। अली, आई एम सॉरी एल्स, तुम बहुत अच्छी हो, और शायद मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता। आई एम सॉरी, मैं रूठ हो गया था ना। वादा करता हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। इट्स ओके ना बाबा, खाना खाएं, चले? ये भी है। अच्छा, मुझे सैलेड दे दो प्लीज। डाइट। जी मनान साहब। जी टिमी जी। तो कैसी रही मीटिंग? जी अच्छी रही। ओह कमान मनान साहब, आप मेरे साथ तो कारोबारी बातें मत किया करें। जब आप मुझसे कारोबारी बात करेंगे तो मैं भी आपसे कारोबारी बात ही करूँगा ना। चलिए ठीक है, अगर आप टिमी की फ़ोन कॉल को अहमियत नहीं देते तो मैं भी आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगी। फिर बात होगी आपसे, बाय। ये इस तरह फ़ोन क्यों बंद कर दिया? इनकार कर देंगे वो। ओहो सिकंदर, एक तो तुम न्यू बीज भी ना फ़ौरन डर के बेसब्रे हो जाते हो। थोड़ा सब्र रखो और मुझ पर भरोसा भी। मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। अच्छा चलो, मुझे भूख लगी है, सैलेड मंगवा दो। हाँ यार, एक सैलेड भेज दो। जी भाभी। अच्छा राइमा, वो मैंने तुम्हें रिमाइंड करवाना था किट का। ओहो भाभी, इसकी जरूरत नहीं, मैं भाई के ऑफिस हूँ, उनसे किट लेकर घर ही वापस आ रही हूँ। चलो शुक्र है, मुझे तो ये था कि तुम कहीं भूल ही ना जाओ। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपनी प्यारी भाभी का कोई काम भूल जाऊँ? अरे तुम तो मेरी बहुत प्यारी स्वीट सी सिस इन लॉ। सिर्फ सिस? अच्छा भाई, सिर्फ सिस। अच्छा चले, आप जल्दी से कॉफी और सैंडविच बना कर रखें, मैं 30 मिनट में घर पहुँच।
ठीक है, और डोनट्स भी मंगवा लो। नेकी और पूछ पूछ। ठीक है, चलो मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, जल्दी से आ जाओ। ओके ऑलराइट, बाय। हाय, ठंड पड़ गई है। फिर मुझे बताए बगैर गायब हो गई थी ना। आओ बैठो। बस यार, एक दिन अली अचानक से ऑफिस आया और कहने लगा कि चलो मेरे साथ, तो बस चले गए। अच्छा, उसने कब से इतनी जल्दबाजियां शुरू कर दी? वो तो बहुत ही पॉइज्ड रहा है हमेशा। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। तौबा है, कोई गुड न्यूज़ भी सुना दो ना, उसमें भी कोई ना कोई गलत बात ढूंढ लेते। इंसान पे कितना नेगेटिव होता है ना। और तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे अभी हमारी नई नई शादी हुई और हम हनीमून से वापस आ रहे हैं। तो भाई गायब तो तुम दोनों ऐसे ही हुए थे लव बर्ड्स कि दुनिया में किसी को पता ही नहीं है कि दोनों प्यार के भूखे कहाँ चले गए। सही कह रही हो यार, शुक्र है कि हम चले गए, वरना तो हमेशा ही कोई प्लान बनता था और किसी ना किसी काम की वजह से प्लान कैंसिल हो जाता था। कह तो तुम सही रही हो, आखिरकार तुम हो आए। बट ट्रस्ट मी, इट वाज मच नीडेड। लगता है फ्रेश होकर आए हो। फ्रेश रिचार्ज होकर आए हैं। ओ टिमी जी, आप तो इतनी सी बात पे खफा हो गई हैं। टिम्मी की बात को सीरियस ना लेना आपके लिए छोटी बात होगी, टिम्मी के लिए नहीं। टिमी जी, हम ये गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं? आप हुक्म करें, आपकी हर बात हमारे लिए सीरियस है। चलें तो फिर घुमा फिरा कर बात नहीं करते, सीधी बात कर लेते हैं। तो कैसा लगा आपको सिकंदर का प्रपोजल? टिमी जी, सच पूछें तो हमने आज तक इतना प्रिसाइज और प्राइस इफेक्टिव प्रपोजल आज तक नहीं देखा। ओह ग्रेट, मतलब कि आपको प्रपोजल पसंद आ गया। खाली पसंद नहीं, मुझे लगता है कि जो प्लान उन्होंने तैयार करके दिया है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि ये काम उनके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। ओह ग्रेट, इट मीन्स के डील सिकंदर की फर्म के साथ ही फाइनल होगी। जी जी टिमी जी, उम्मीद तो है। अभी तो आप तारीफों के पुल बांध रहे थे, अभी आप कह रहे हैं सिर्फ उम्मीद। जी टिमी जी, ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है, ये गेम है, बिलियन की गेम है। हाँ, आई एम अवेयर ऑफ इट। जी टिमी जी, आप तो जानती हैं कोई भी काम अनकैलकुलेटेड नहीं होता, ये तो आप जानती हैं। वकास सब ऐसा कोई काम नहीं करते जिसमें कोई रिस्क का खतरा हो। मन्नान साहब, आपको नहीं लगता कि अगर आप खुलकर बात करें तो हम दोनों का वक्त बचेगा? टिमी जी, आप बुरा मत मनाएं, वकास साहब को ऐसे ही लगता है। सिकंदर साहब की काबिलियत पे कोई शुबा नहीं, लेकिन उनका प्रोफाइल इस काम के लिए छोटा है। आप वकास साहब को छोड़े, मैं जानती हूँ कि वो क्या सोचते हैं। मुझे तो आप क्या सोचते हैं उसमें इंटरेस्ट है। जी जी टिमी जी, हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं। तो फिर ठीक है, आप सिकंदर की फर्म को गो अहेड दे दें, वकास साहब से मैं खुद ही बात कर लूँगी। जी टिमी जी, जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा। चलें, थैंक यू। फिर राफी की तरफ मुलाकात होती है आपसे। जी जी टिमी जी, इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, आपका दीदार भी हो जाएगा। ध्यान से मन्नान जी, कहीं दिन में तारे ना दिखा दे। जी जी, ओके ओके। अरे वाह टिम्मी, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मान गए वो? मान गए नहीं, मान गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी तो शुरुआत है। अभी तो न जाने कितने सांप हैं जिनके सरों पे पांव रखकर वकास जैसे अजदहे तक पहुंचना होगा, फिर बात बनेगी। अरे तुम हो ना मेरे साथ, मेरा साथ देने के लिए। चलो, इसी बहाने तुमने साथ तो मांगा। मैं समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। मतलब ये कि बुद्धू, टिम्मी की मदद के बगैर तुम्हें ये प्रोजेक्ट मिल ही नहीं सकता था, और अकेले ये तुम्हारे बस का काम नहीं था। अब देखो ना कैसे बच्चों की तरह सैलेड खा रहे हो। आए हाय, इसका मतलब है कि कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। हाँ वाकई, बड़ी न्यूज़ तो आने वाली है। वाकई? माय बेबी, माय जान, मैं तो तुम्हारे चेहरे का ग्लो देख के ही समझ गई थी
कि खाला के दिल के अरमान पूरे होने वाले हैं। एक मिनट, कौन सी खाला, कौन से अरमान? अरे भाई, जब नन्ना मेहमान आ जाएगा तो वो मुझे खाला ही बुलाएगा ना। और खबरदार जो उसने मुझे कुछ और कहा। खाला जो होती है ना, वो छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी होती है। Get yourself, मतलब कैसे कर लेती हो ऐसी बातें? कब बड़ी होगी तुम? अरे भाई, माना कि मैं उम्र में तुमसे बस थोड़ी सी बड़ी होंगी। सही कह रही हो तुम। मुझे तो समझ नहीं आता ये चने जैसे दिमाग के साथ तुम फोटोग्राफर कैसे बन गई हो। मैं अपने प्रोजेक्ट के हवाले से बात करी थी जो नया वेंचर मैं लेकर आने वाली हूँ, और तुम पता नहीं बात कहाँ से कहाँ ले गई। हाँ तो सही है ना यार, इतना अरसा हो गया तुम्हारी शादी को। पहले तुम लोग स्ट्रगलर थे और अब तो माशाल्लाह सेटल्ड हो। तो मैं समझी शायद। इंशाल्लाह वो भी हो जाए, लेकिन एक बार ये काम मुकम्मल हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें तुम्हारे हर काम में कामयाबी देगा। थैंक यू। आई एम सो एक्साइटेड। राइमा, तुम यहाँ? जी भाई, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। नहीं नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया। अब बैठो प्लीज। हाय राइमा, कैसी हो? हाँ राइमा, ये टिमी है। हाँ जानती हूँ। हाय टिमी आंटी। कैसी हो राइमा, और कैसे आना हुआ यहाँ? क्यों, मैं अपने भाई के ऑफिस नहीं आ सकती? आ सकती हूँ, बिल्कुल आ सकती हूँ, लेकिन जिस तरह तुम अचानक से दरवाज़ा नॉक किए बगैर, पीए को इन्फॉर्म किए बगैर अंदर आ गई, मुझे लगा कोई इमरजेंसी ना हो। नहीं, ऐसी कोई बात। वो एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि ऑफिस में कुर्ब के ये जोहर देखने को मिलेंगे। नहीं, मैं बहुत तेजी से सैलेड खा रहा था तो मुंह पे लग गया। टिमी वही साफ कर रही थी। भाई मैंने तो नहीं पूछा। मैंने तो ऐसे ही बताया। कुछ खाओगी? नहीं थैंक यू, बस आप गाड़ी से भाभी का किट बैग मंगवा दो। वो आपके पीए से कहा तो उसने बोला कि गाड़ी की चाबी आप साथ ही ले आए हैं और वो आपको डिस्टर्ब ना करे, ऐसा आपने उससे कहा। वो हम दोनों एक क्लाइंट से बात कर रहे थे, इसीलिए कहा था। जी, वो तो मुझे अंदाज़ा हो ही रहा है। चलो मैं तुम्हें खुद निकाल देता हूँ बैग। जी भाई। टिमी, मैं 2 मिनट में आया। इट्स ओके, टेक योर टाइम। बाय बाय। राइमा, राइमा मेरी बात तो सुनो। राइमा जी भाई। देखो, अंदर तुमने जो कुछ देखा ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि मैं क्या समझ रही हूँ? यही कि मेरे और टिमी के दरमियान कुछ क्या? कुछ गलत चल रहा है। राइमा, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग का मुझे अंदाजा हो गया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो, आप इस बारे में टीना से कुछ ना कहना प्लीज। तुम्हें पता है ना कितनी सेंसिटिव होगी, जरूर कुछ गलत मतलब निकालेगी वो। गलत का मतलब गलत ही होता है भाई। लेकिन हाँ, आप परेशान मत हो, मैं भाभी से कुछ नहीं कहूंगी जब तक आपका ज़मीर खामोश है। राइमा, जी सर। मुझे अगले 3 महीने की प्रोडक्शन की प्रोजेक्शन चाहिए, A to Z। सर अगले 3 महीने की? क्यों, क्या हुआ? आप मुझे 3 साल की देंगे? नहीं सर, मैं कह रहा था कि अगले 3 महीने की A to Z कैसे मिलेगी सर? क्यों, क्यों मुमकिन नहीं? सर मैं आपको समझाने की गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ, आप सब मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। जी हाँ, और इसीलिए ऐसा करने का क्या रहा? लेकिन सर प्राइसिंग, परचेजिंग और क्वालिटी कंट्रोल कितने ऐसे काम है जो वक्त से पहले। एक मिनट आप कहना क्या चाहते हो?
मैंने इतने अरसे की मेहनत की है, जो निज़ाम बनाया, ये फरसूदा है? सर मैंने ऐसा कब कहा? बौखलाहट तो आपकी यही बता रही है। आपकी जेडी क्या है? सर ऑपरेशन मैनेज करना। ओके, उसमें जितने डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड हैं, उसमें जितनी मैन पावर फाइनेंस की ज़रूरत है, क्या वो कम है? नहीं सर। फिर प्रॉब्लम किस बात की है? ये सेटअप मैंने बनाया ही इस कॉन्सेप्ट पे है कि ये ना काम चल रहा है। जी सर। अगर 3 साल भी हम दोनों एक दूसरे को बर्बाद करते रहे तो नहीं ये प्रोडक्शन नहीं सकेगा। इसीलिए मुझे अगले 3 महीने की नहीं बल्कि अगले 6 महीने की रिपोर्ट चाहिए। जी सर। और इसी की एक्यूरेसी आपका मुस्तकबिल इस कंपनी में डिसाइड करेगी। ओके सर। कह रहा है बहन से माजरत। कैसी माजरत? टिम्मी के ग्रुप की माजरत। नहीं, एक्चुअली उसकी उम्र छोटी है, उसे दुनिया की समझ नहीं है। तो जानती हो ना कि इस उम्र में दिमाग कितना अजीब काम करता है। अच्छा। मेरा तो अब भी। ओहो, क्या हो गया? मजाक कर रही हो यार, क्यों इतने एम्बैरस हो रहे हो? और हम कौन सा कुछ गलत कर रहे थे? काम ही तो कर रहे थे। अरे हाँ, यही तो कहा मैंने उससे कि हम तो सिर्फ काम कर रहे हैं, जैसा तुमने देखा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो कैसा है? तुम्हें क्या लगा और उसने क्या समझा? ओहो, अच्छा छोड़ो, ये बताओ टीना कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है। चलो ठीक है, उसको मेरी तरफ से हाय बोलना। हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। उसे कहना कि कई बार इंसान के पास जो कुछ होता है वो उसकी कदर कीमत नहीं जानता। उस इंसान की कदर तब होती है जब वो उससे बहुत दूर चला जाता है। जो उसके पास है उसे कहना उसे संभाल कर रखे। और ये नसीहत किस कॉन्टेक्स्ट में? ओहो, कभी कभी तुम ऐसे रिएक्ट करते हो जैसे वाकई कोई मासूम बच्चा है। तुम वाकई ऐसे हो या एक्टिंग करते हो? यार तुम बातें ही कभी कभी इतनी अजीब करती हो कि कसम से सर पे से गुजर जाती है। जिसके लिए ये पैगाम है वो समझ जाएगी, और तुम भी उसी से पूछ लेना। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। हाँ जी सिक्कू मियाँ, कैसे हैं? यार कब से फोन कर रहा हूँ, फोन तो उठा लिया कर। सॉरी यार, वो एक मैनेजर है, उसकी ट्यूनिंग कर रहा था। तू हर वक्त ढोंग सी जमाता रहा कर, कभी किसी के काम भी आ जाएगा। तो फिर तेरे पास भेज देता हूँ। वैसे भी बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं, काम बढ़ने वाला है ना तेरा। मेरी जितनी सैलरी और फैसिलिटीज दे दी उसको, बल्कि मेक इट हैव। फिर बताना मुझे कि उसकी वर्थ है या नहीं। चल, एक तो साथ ही ना तू सीरियस हो जाएगा। तू तो जानता है ना कि मैं अपने डिसीजंस के मामले में कितना सेंसिटिव हूँ। हाँ पता है यार। तो जानी, डोंट डू दिस। अच्छा भाई, माफ कर दे मुझे। चल किया। अली सुन, मुझे मिलना है तुझसे। हाँ तो आके मिल ले, मैंने कब रोका है तुझे? शाम को आ सकता है तू? शाम में? जानी थोड़ा लेट का रख ले। चल, तू यार साथ ही मूड बना लिया कर अपना। अरे नहीं सिक्कू, एक्चुअली ऑफिस में काम है, बल्कि बहुत ज़रूरी काम है। तू देख ले, अगर लेट रख सकता है तो ओके, वरना तू कल आ जा ऑफिस मेरे पास।
अरे नहीं नहीं, आज आज ही मिलना है मैंने तुझसे, आज। ओके देन आई कैन मीट यू एट 11। चल ठीक है। अच्छा सुन, डिश नहीं करना। अरे क्या हो गया सिक्को? बेटा पता है मुझे तेरा, आ जाना बस तू। हाँ हाँ ठीक है, आ जाऊंगा, और आप इंतजाम रखिएगा। पता था मुझे। इट्स ओके। मेरी बात सुन, तुझे कैसे पता कि मैं आजकल इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रहा हूँ? मैं ना अपने दोस्त और दुश्मन दोनों की खबर रखता हूं, कि दुश्मन को कहाँ मारना है उसे पता ना चले, और दोस्त को कब मेरी जरूरत पड़ जाए उसे कहना ना पड़े। समझा? अच्छा चल ठीक है, मिलते हैं। ओके। यार न्यूज़ तो वाकई बहुत बड़ी है। तुम दोनों की कोलैबोरेशन मार्केट में आग लगा देगी। तुम्हें भी लगता है ना? बिल्कुल। अब देखो ना, तुम और अली दोनों इनफरादी तौर पर ब्रांड्स हो, और जब दो ब्रांड आपस में मिल जाएंगे तो इम्पैक्ट भी डबल होगा। और फैशन इंडस्ट्री में तुम दोनों का कोलैबोरेशन, वाओ, और वो भी सगे मियां बीवी। होप फॉर द बेस्ट। ये सगे मियां बीवी क्या होता है? यार फटते जज्बात में मुंह से निकल गया। तुम और तुम्हारे जज्बात। मेरी सारी स्टोरी तो सुन ली, अब अपने बारे में बताओ। अपने बारे में क्या बताऊं? तुम्हें तो सब पता है। क्या उसने फिर कोई तमाशा किया? पूछना तो ये चाहिए कि अभी तक उसने कोई तमाशा नहीं किया। बताओ मुझे, क्या किया उसने? काफी दिनों से मेरा पीछा कर रहा था, ऑफिस का भी पता चला लिया उसने। खैर बंदोबस्त कर दिया मैंने उसका। बहुत अच्छा किया। यही नहीं, मैं टीना से मिलने कैफे गई थी, वहां भी पहुंच गया और जबरदस्ती करने लगा। उसने तुम्हें हर्ट किया है? उसकी इतनी जुर्रत, मैं अभी उसका इंतजाम करती हूँ। नहीं अलीना, ऐसा कुछ नहीं किया उसने। तो फिर क्या किया है? बस यही कहता है कि एक बार मेरी बात सुन लो। मैं अब उसकी क्या बात सुनूं? मैं अब और उसके हाथों बेवकूफ नहीं बनना चाहती। मुझे अब उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इसीलिए ये करती हूँ कि हो सकता है कि वो हर्ट हो के खुद ही पीछे हट जाए। क्या तुम मेरा एक आखिरी काम कर दोगे? बोलो। ये खत अली को दे दो। अली मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ,
तुम ढूंढना भी चाहोगे तो नहीं मिलोगे। जो तुमने किया उसके लिए कुछ नहीं कहूंगा, बस आखिरी बात सुन लो। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं उसका तो पता नहीं, लेकिन ये जो तुम्हारी निशानी मेरे वजूद में पल रही है उसे आज के बाद मुर्दा समझना। मेरी मोहब्बत